डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था आपको डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में डिफरेंस। ये जो लेक्चर वीडियो है ये उतना लंबा तो होगा नहीं, ये 20-25 मिनट में आपको समझने का पूरा मौका मिलेगा कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंस है। तो आप यहां पे ये समझिए कि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में जो डिफरेंस है वो हर लेवल पे है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में आपने कॉलेनकाइमा का कोई कमाल नहीं देखा था कि कहीं भी कॉलेनकाइमेटस टिश्यू है। आपने वहां पे एस्क्लेरेनकाइमा का भी नहीं देखा था एबंडेंस या पाया जाना, लेकिन यहां पे आपको पैरेनकाइमा कम मिलेगा, कॉलेनकाइमा और एस्क्लेरेनकाइमा ज्यादा मिलेगा, चर्चा में मिलेगा होगा। ठीक है जी। फिर वहां पे आपने क्या देखा था, वो रूट था, वहां पे था वेस्कुलर बंडल में, यानी कि प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के आधार पे वहां पे था इंडार्क कंडीशन, सॉरी एक्सार्क कंडीशन रूट में। यहां पे क्या होगा, इंडार्क कंडीशन होगा। ठीक है जी। वहां पे था रेडियल वेस्कुलर बंडल, कंजॉइंट का नामो निशान नहीं था, यहां पे होगा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल। ठीक है। डाइकॉट स्टेम में जो होगा वो होगा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बट ओपन, और यहां मोनोकॉट स्टेम जो होगा उसमें होगा कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल बट क्लोज्ड। ठीक है। ये सब डिफरेंसेस होंगे। ठीक है। वहां पे रूट हेयर्स निकलते थे, यहां पे स्टेम हेयर कहीं कहीं निकलेगा भी तो वो होगा ट्राइकोम्स, वो होगा मल्टी सेलर, वहां पे निकलते थे यूनिसेलर। ठीक है जी। वहां पे कॉर्टेक्स में दो ही लेयर थे, एक इंडोडर्मिस और एक जनरल कॉर्टेक्स। यहां पे मल्टी लेयर्ड है, यानी 3 लेयर है। यहां हाइपोडर्मिस भी है, जनरल कॉर्टेक्स भी है, इंडोडर्मिस भी है। क्लियर है। तो कहां पे क्या डिफरेंसेस है उसको कंपैरेटिवली हम इस चार्ट में पढ़ेंगे। इसमें क्या है जी, कहता है इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन जो है इस खाली जगह पे हम बताएंगे। कहते हैं 2 कॉलम क्या है जी, डाइकॉट स्टेम है और मोनोकॉट स्टेम है, कोई ज्यादा नहीं है। देखिए यहां पे डाइकॉट स्टेम में कहता है एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम। क्लियर। कहता है इसी पे जो कुछ सेल हैं कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल मे बियर ट्राइकोम्स। जो बताइए ट्राइकोम्स, बट ये ट्राइकोम्स स्टेम हेयर तो होता है बट रूट हेयर की तरह ये यूनिसेलर नहीं होता, ये क्या होता है, मल्टीसेलर। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है और कहता है इसमें कुछ फ्यू नंबर ऑफ स्टोमाटा हो सकता है, हमेशा गारंटी नहीं होगी। कहता है कॉर्टेक्स आर मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड में क्या आ जाएगा जी, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और इंडोडर्मिस। और मैंने अभी जस्ट आपको, ठीक है, पहले वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि ये है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होगा वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगा। क्या होगा, सॉरी कॉलेनकाइमेटस होगा, MSc डिग्री यानी कॉलेनकाइमेटस होगा। और जो मोनोकॉट का होगा वो होगा स्क्लेरेनकाइमेटस, MSc। तो M के बाद क्या है, S। मोनोकॉट का स्क्लेरेनकाइमेटस, ये देखिए पहले लिखा हुआ है मोनोकॉट का स्क्लेरेनकाइमेटस और डाइकॉट का, ठीक है, क्या होगा जी, कॉलेनकाइमेटस। ये दोनों आमने सामने लिखा हुआ है। ठीक है। यानी कि डाइकॉट में कॉलेनकाइमेटस और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। क्लियर है पॉइंट। अब आइए, कहता है यानी कि ये हाइपोडर्मिस क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम, यानी कि हाइपोडर्मिस यहां पे पाया जा रहा है तो यहां पे ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को, और स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत भी है। ये तो एकदम पूरा ऊपर ऐसे ही रहता है बिना किसी सपोर्ट का दूसरा, तो इसका अपना सपोर्ट तो हो। ठीक है। स्टेम का फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट, यानी प्लांट को खड़ा रखना। ठीक है। वो तो मिट्टी के किनारे रहता है इसलिए प्लांट को पूरे खड़ा रहता है, लेकिन आधा से ज्यादा तो मिट्टी के किनारे रहता है, मिट्टी के अंदर। अब देखिए कॉर्टिकल लेयर, कॉर्टिकल लेयर में ये तो आपको क्लियर हो गया किसका किसका बना हुआ। कॉर्टिकल लेयर राउंडेड थीन वॉल, पैरेंकाइमेटस। अब देखिए यहां पे पैरेंकाइमेटस है।
ठीक है, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस है, लेकिन ऊपर आपने देखा कोलेनकाइमेटस था, उसमें क्या था, स्क्लेरेनकाइमेटस था। कहता है कॉर्टिकल लेयर राउंडेड थीन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल विद कॉन्स्पिक्वस इंटरसेलुलर स्पेस, यानी क्लियर कट इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, अच्छी खासी है, इस बात पे वहां से समानता है। बट यहां पे देखिए इंडोडर्मिस, याद रखिएगा, ठीक है, वहां के इंडोडर्मिस में, ठीक है, जो आपने पढ़ा कि वहां के रूट के इंडोडर्मिस में क्या था जी, रूट के इंडोडर्मिस में क्या था, कहता रूट के इंडोडर्मिस में था बैरल सेपेड सेल, बैरल सेप सेल्स, ठीक है, सेल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था, और वहां पे क्या था जी, वैक्सी डिपोजिशन था, वैक्सी डिपोजिशन था, ठीक है, किसका, इम्परमेबल सेल का, इम्परमेबल मटेरियल का, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप, उसको बोलते थे कैस्पेरियन स्ट्रिप। और पदार्थ को क्या बोलते थे, सुवेरीन, क्या बोलते थे, सुवेरीन, उसको बोलते पदार्थ को सुवेरीन, यानी सुवेरीन नामक डिपोजिशन था। यहां पे क्या है, स्टार्च ग्रेन्स है, स्टार्च ग्रेनुअल्स है, यानी यहां पे इंडोडर्मिस लेयर के अंदर क्या होता है, स्टार्च ग्रेनुअल्स, ये क्वेश्चन में आएगा, इसलिए इसको स्टार्च सीथ भी बोलते हैं, यानी कि डाइकोट स्टेम में इंडोडर्मिस के लेयर को स्टार्च सीथ बोलते हैं। क्लियर है जी। अब आइए स्टार्च सीथ, देखिए यहां से क्वेश्चन निकलेगा। अब आइए पेरिसाइकिल इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस, देखिए ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है, सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। फिर ये देखिए यहाँ स्क्लेरेनकाइमा का, जबकि वहां पे पेरिसाइकिल भी किसका था, पैरेन्काइमा का बना हुआ था, बट वो था थिक वॉल्ड पैरेन्काइमा। क्लियर है। अब आइए इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल कंस्टिट्यूट मेडुलरी रे। वहां पे आपने देखा हो, ठीक है, पहले जो हमने बताया था वेस्कुलर बंडल, ये पूरा अरेंजमेंट, उसमें आपने देखा होगा मैंने ऐसे करके बनाया था, ये था हमारा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ऐसे करके, और यहां पे हमने आपको बताया था, ठीक है, यहां पे बताया था कि ऊपर फ्लोएम अंदर जाएगा, यही तो बताया था, अंदर जाएगा, और बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, पिथ या मेडुला। तो मैंने क्या बोला था, यहां से क्या निकलता है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेडुलरी रे, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका क्या था जी, यहाँ पे था पेरिसाइकिल, क्या था, पेरिसाइकिल, ठीक है। और फिर पेरिसाइकिल के ऊपर में क्या आता था, यहाँ पे आता था इंडोडर्मिस, फिर क्या आता था, जनरल कॉर्टेक्स, फिर क्या आता था, हाइपोडर्मिस, और फिर क्या आता था, एपिडर्मिस। क्लियर है पॉइंट, ऐसे करके। तो ये स्टिल, ये आपका क्या था, पिथ या मेडुला प्लस ये वेस्कुलर बंडल और ये पेरिसाइकिल मिलके क्या होता था, स्टिल, अभी भी वही होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर कट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेडुलरी रे है। हर दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो रे निकल रहा है, इन्हें पिथ या मेडुला से जो रे निकल रहा है उसको बोलते हैं मेडुलरी रे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो आगे आपका वो चीज, ठीक है, इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल कंस्टिट्यूट मेडुलरी रे। कहता है लार्ज नंबर, देखिए यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर वेस्कुलर बंडल इज अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर। हमने बताया, देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये कैम्बियम है, ये ऐसे करके ये कैम्बियम, ये देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि वेस्कुलर बंडल भी काफी होगा, और वेस्कुलर बंडल के बीच क्या होगा जी, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये किसमें होगा, रिंग में होगा। ये सिर्फ डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और किसी का भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, सिर्फ किसका है जी, डाइकोट स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। तो कहता है लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, ठीक है, अरेंज्ड इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर ओनली इन डाइकोट स्टेम। ये सिर्फ डाइकोट स्टेम का ही फीचर है। वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, ये तो समझ ही रहे होंगे, ओपन यानी कि कैम्बियम है, और देखिए क्या आ गया, इंडार्क, क्योंकि ये क्या है, स्टेम है। ट्रिक याद रखिएगा, स्टेम, स्टेम में टी अंदर, इंडार्क, रूट में टी बाहर, एक्सार्क। बोलिए क्लियर। और कहता है यहाँ पे पिथ जो है, ये जो डाइकोट स्टेम है उसमें कहता है पिथ लार्ज पैरेन्काइमेटस,
सेल का बना होगा, राउंडेड होगा, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा, ये बात को भूलिएगा नहीं। इसका जो पिथ होगा, और ये दोनों में होगा पिथ, तो कहता है पिथ जो होगा लार्ज पैरेंकाइमेटस सेल, ठीक है, राउंडेड, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, ये होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए, ये जब हो गया ना तो उसमें देखिए कितना यूनिक चीज एक साथ लिखा हुआ है। पहले तो आइए यहाँ पे नीचे से चलते हैं। यहां पे कहता है कि यहां पे आपको कोई भी तरह का, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि जो मतलब वेस्कुलर बंडल है वो किसी सीध से घिरा हुआ है, नहीं, वहां पे एक सीध से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं बंडल सीध सेल। यानी कि आप ये बोलिएगा कि मोनोकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ एक सीध होता है लीफ की तरह, उसको बोलते हैं बंडल सीध सेल। तो देखिए यहां पे, ठीक है, वेस्कुलर बंडल यानी कि यहां पे है लार्ज नंबर, यहां भी लार्ज नंबर है, बट यहां पे स्कैटर्ड है। यहां पे क्या था? रिंग में था, ठीक है, तो कैम्बियम रिंग बनाता था, सेकेंडरी ग्रोथ होता था, सेकेंडरी जाइलम खूब बनता था, सेकेंडरी फ्लोएम बनता था, सेकेंडरी जाइलम वुड कहलाता था, इसलिए डायकॉट स्टेम का पूरा वो मोटा होता है, वहां सेकेंडरी ग्रोथ दिखता है। यहां पे क्या है? लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल है, बट सब बिखरा पड़ा है। तो बताइए, बिखरा पड़ा है तो क्या कैम्बियम रिंग बनाएगा? नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ होगा ज्यादा? नहीं। तो मोनोकॉट में इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? वेस्कुलर बंडल, ठीक है, स्कैटर्ड है, लार्ज नंबर होता है लेकिन स्कैटर्ड है, सराउंडेड बाय, ठीक है, कहते हैं सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। यहाँ पे बंडल सीथ होता है जो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ये लीजिए, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, ठीक है जी। क्लोज्ड मतलब नो कैम्बियम नो, क्यों? क्योंकि वेस्कुलर बंडल क्या है? स्कैटर्ड है, तो कैम्बियम होने का सवाल ही नहीं है। और अगर क्लोज्ड है तो बताइए सेकेंडरी ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ होना ही नहीं, इसलिए मोनोकॉट स्टेम में बताए थे नो सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पे क्या बोलिएगा? नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है जी। कहता है पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर स्मॉलर, कहता है पेरिफेरल मतलब किनारे में जो वेस्कुलर बंडल होगा वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, और जो, ठीक है, मतलब अंदर होगा, सेंटर की तरफ होगा, वो होगा थोड़ा बड़ा, यानी कि सेंट्रल में बड़ा वेस्कुलर बंडल, किनारे में छोटा, ठीक है। अब आइए, ठीक है, कहता है यहां पे, ये तो हमने ऊपर लिख दिया, यहां पे मिटा देता हूं आपको और थोड़ा खाली हो जाए। अब देखिए, कहता है जो वेस्कुलर बंडल है ना डियर, इसके बारे में एक और विचित्र पॉइंट है मोनोकॉट स्टेम में। कहता है कि, ठीक है, वाटर कंटेनिंग, ठीक है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, यहां पे है वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, ठीक है, इन वेस्कुलर बंडल। यानी कि मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल के अंदर में कैम्बियम तो है नहीं, तो कुछ तो होगा। कहता है यस, वाटर वेस्कुलर कैविटीज है। ये जो वाटर वेस्कुलर कैविटी है ना, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, साइजोलाइसोजीनस कैविटी। साइजो का मतलब SCHIZO, साइजो लाइसोजीनस कैविटी। यहां पे देखिए, ये यहां साइजोलाइसोजीनस कैविटी। साइजो मतलब टुकड़े में, लाइसिस मतलब तोड़ा हुआ, टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, लाइसोजीनस कैविटी फॉर्म बाय प्रोटोजाइलम, वही प्रोटोजाइलम जिसके अरेंजमेंट के आधार पर हमने क्या बोला था? इंडार्क और एक्सार्क। क्लियर है? फिर कहता है, यहां तो ये तो हमने बता ही दिया, ये क्वारंटाइन और ये स्क्लेरेनकाइमा। अब देखिए हमारा स्पेशल क्या है। कोई पूछेगा कि इसमें क्या क्या चीज है जो मोनोकॉट स्टेम में नहीं है, आप कहिएगा एक जगह कलेक्टेड है, याद रखिएगा, नो इंडोडर्मिस। यहां इंडोडर्मिस है, स्टार्च सीट का बना है, वहां इंडोडर्मिस है ही नहीं। यहां पे मेडलरी रे है, ठीक है, वहां पे मेडलरी रे नहीं है। यहां पे पेरिसाइकिल है, वहां पे पेरिसाइकिल नहीं है। यहां पे, ठीक है, कहता है कि ये लार्ज पिथ है, लार्ज पैरेंट, ये लार्ज कहां गया आपका, ठीक है, पिथ, यानी कि यहां पे पिथ है, लार्ज मतलब उसमें है, साइज में पिथ है। कहता है वहां पे इनकंस्पिक्युअस कैम्बियम,
कैम्बियम है, इनकंस्पिकुअस, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इनकंस्पिकुअस पिथ है, मतलब वो अस्पष्ट पिथ है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से पिथ था, ठीक है, स्मॉल था बट पिथ था, लेकिन यहाँ पे क्या इनकंस्पिकुअस। और कहता है नो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम तो पहले बता दिए नहीं है, क्लोज है यहाँ पे, ठीक है, क्लोज है, मतलब है ही नहीं, तो कहता है कैम्बियम को ही तो बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो यहाँ पे नहीं है। और नो पैरेन्काइमा, नो फ्लोएम पैरेन्काइमा बोले, नो फ्लोएम पैरेन्काइमा, यानी कि यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोएम में पैरेन्काइमा होगा, ठीक है। यानी आपको बताए थे ना इंट्रोडक्शन में कि फ्लोएम में 4 टिश्यू होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब मेंबर्स, एक एक्स्ट्रा आता है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है, उसके बाद क्या है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम, क्लियर है। इसी तरह का एक और छोटा वीडियो आपको होगा, किसका, डाइकॉट लीफ का और मोनोकॉट लीफ का, वो अपलोड कल होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।